और हम चाहते हैं कि हम अपने वार्ड से, हम अपने परिवार से, पूरे वार्ड परिवार से अपने प्रत्याशी श्रेया बिनी वर्मा जी के पक्ष में हम लोग वोट अपील करते हैं कि क्रम संख्या 7 डबल रोटी चुनाव चिन्ह, दिन रहेगा 23 फरवरी, उस दिन करना है मतदान। सुंदर वार्ड और सुंदर स्वास्थ्य विकास के लिए हम अपने प्रत्याशी को पूरी कोशिश के साथ लगे हुए हैं कि हम लोग इस बार सत्ता परिवर्तन जो कहते हैं। और हम तो बोलेंगे बिन्नी वर्मा जी जो अभी खड़ी हुई है भाभी हमारी, और जैसे महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट नंबर है 7 और हमेशा वो अपने बल्ले से जिताते आए हैं। मां का आशीर्वाद और झारखंड में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और सभी वार्डों का दृश्य हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर काम पहले हुए हैं और क्या कुछ काम बाकी है। यहाँ की जनता है, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर यहाँ क्या कुछ समस्या है और यहाँ जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं उनसे इन लोगों की क्या उम्मीद है। बातचीत करते हैं कि आप लोग इसी वार्ड के, ये बताइए क्या कुछ परेशानी है यहाँ। देखिए, परेशानी है कि वार्ड का विकास होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक लिमिटेड मोहल्ले का विकास होना चाहिए। विकास का मतलब जिस भी परिधि में पूरे वार्ड की जो भी सीमा आ रही है, संपूर्ण वार्ड के लिए कोई भी प्रत्याशी काम करे पार्षद बन के, तो वो पूरे वार्ड के लिए काम करे, ना कि सिर्फ अपने क्षेत्र विशेष के लिए काम ना करे। सरकारी सुविधाओं में अगर शिक्षा का कोई भी फैसिलिटी आ रहा है तो वो सारे जगह जाना चाहिए, पूरे वार्ड के लिए जाना चाहिए। अगर सीसीटीवी लाइट जो अभी एक बहुत महत्वपूर्ण सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो ज़रूरत की चीज़ें हैं लगे हैं हमारे वार्ड में भी, लेकिन कुछ सीमित क्षेत्र में लगे हैं। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा है, सुरक्षा है सबसे, और नारी शक्ति का भी यहाँ पे मान सम्मान और रहने की जो व्यवस्था है, रोड, सड़क, बिजली, पानी, मूलभूत सुविधाओं और अधिकार के लिए हम चाहते हैं कि हमारा जो भी प्रत्याशी हो वो जब अपना कलम की ताकत से नगर निगम में बैठ के अपनी बात को रखेगा, अपनी पूरी वार्ड की बात को रखेगा, तो वो कह सकते हैं कि आने वाले समय में अपने वार्ड को वो सुंदर बना सकता है, सुरक्षित बना सकता है, स्वस्थ पर क्या जनता को मूलभूत सुविधाएं मिली है जो यहाँ की जनता चाहती है? और भी वार्डों का भी हमने दृश्य दिखाया था, लेकिन यहाँ पर हमने देखा ना तो सड़क है, ना तो स्ट्रीट लाइट है, ना तो आप लोगों को वैसी मूलभूत सुविधाएं मिल रही है। तो इससे पहले जो वार्ड पार्षद थे, क्या उन्होंने कुछ सीमित क्षेत्रों में ही काम किया था और पूरे क्षेत्र में वो काम नहीं कर पाए थे? क्या कुछ ऐसा था? अभी जिस प्रकार से आप हमारे पास में आए हैं तो रास्ते में कहते हैं ना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है। हमारे पीछे में ये एक नाला है, तो नाला क्या है कि वो अभी आपको दिख रहा है, लेकिन आने वाले जब बरसात का मौसम आता है तो नाला नहीं दिखता है। पानी का प्रवाह इतना तेज रहता है कि उस पर आने जाने वाले दोपहिया वाहन को भी वो अपने साथ बहा लेता है। इस बीच में हमारी कितने माताएं बहनें आते जाते रहती हैं, उनको गंभीर रूप से चोट लगी है। इस बार किससे अपना आशीर्वाद देना चाह रहे हैं? कई लोग चुनावी मैदान में हैं इस वार्ड से, क्या सोचे हैं आप लोग? देखिए, पहले एक थोड़ी सी बात मैं बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे हम कहते थे ना कि अबला जीवन हाय नारी तुम्हारी यही कहानी है, आंचल में दूध और आंखों में पानी। तो एक बेबस लाचार स्थिति में एक नारी शक्ति जी रही थी, लेकिन आज वो चार दीवारी के बंधन से आगे आके समाज में हम पुरुषों के बराबर कंधे से कंधा मिला के बेहतर तरीके से काम को निभा रही हैं। जिस प्रकार से वो अपने घर को संभाल रही हैं, हम अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं कि इस वार्ड को भी वो संभाले। और हम चाहते हैं कि हम अपने वार्ड से, हम अपने परिवार से, पूरे वार्ड परिवार से अपने प्रत्याशी श्रेया बिनी वर्मा जी के पक्ष में हम लोग वोट अपील करते हैं कि क्रम संख्या 7 डबल रोटी चुनाव चिन्ह, दिन रहेगा 23 फरवरी, उस दिन करना है मतदान। सुंदर वार्ड और सुंदर स्वास्थ्य विकास के लिए हम अपने प्रत्याशी को पूरी कोशिश के साथ लगे हुए हैं कि हम लोग इस बार सत्ता परिवर्तन जो कहते हैं उसको करके हम अपना नेतृत्व करता लाएं, जो कि सिर्फ मोहल्ले के लिए काम नहीं करे, ना बल्कि वो पूरे के पूरे वार्ड के लिए काम करे। और भी हमारे साथ कुछ जनता, उनसे भी बातचीत करते हैं कि मूलभूत सुविधाएं क्या इस वार्ड में मिली है लोगों को, क्या क्या परेशानी होती है, घर से निकलते हैं तो क्या क्या देखते हैं? पिछले 6-7 साल हो गए लास्ट चुनाव के, उसमें कोई ऐसा सुविधा हम लोग को समझ में ही नहीं आया कि हमें पार्षद की तरफ से मिला है। और हम तो बोलेंगे बिन्नी वर्मा जी जो अभी खड़ी हुई है भाभी हमारी, और जैसे महेंद्र सिंह धोनी का फेवरेट नंबर है 7 और हमेशा वो अपने बल्ले से जिताते आए हैं। मां का आशीर्वाद और हमें भी आशीर्वाद है कि भाभी जी को भी 7 नंबर मिला है और ये भी
विजयी होंगी। क्या लगता है, जैसा आप लोग सोच रहे हैं, जो उम्मीद के साथ वोट करेंगे, क्या वो उम्मीद पर खरा उतरेंगी? हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनकी बातों, उनकी विचारधाराओं से हमें समझ में आता है कि ये हमारे वार्ड के लिए, चाहे हमारे वार्ड के अगल बगल जो भी लोग हैं, उन सब के लिए बहुत ही अच्छा होगा अगर ये हमारे वार्ड में विजयी होती हैं। और भी हमारे साथ कुछ जनता है, क्या सोचे हैं इस बार? मूलभूत सुविधाएं लेनी है, या फिर आप लोग जिस तरह से कह रहे 6-7 साल हो गए हैं लेकिन यहाँ पर मूलभूत सुविधाएं से लोग वंचित है, उन लोगों को मिल नहीं रहा है, क्या सोचे हैं इस बार? किस मुद्दे पर वोट करेंगे? परिवर्तन के मुद्दे पर वोट किया जाएगा इस बार, क्योंकि मूलभूत सुविधा की तो कमी है ही। जैसे हमारे पीयूष भाई और शैलेश भैया ने बताया कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा और स्ट्रीट लाइट्स वगैरह नहीं है। रात के समय आने जाने में डर लगता है, गिर के चोट लगने का समस्या रहता है। फिर आपका बारिश के समय में घुटने तक पानी आ जाता है, लोगों को कपड़ा उठा उठा करके पार करना पड़ता है, उसमें महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। ये सब समस्या है, हमारी मूलभूत समस्या है। और पीछे मैदान की तरफ काफ़ी गंदगी रहता है, जिसकी वजह से जानवर वगैरह खुले में घूमते रहते हैं, छोटे बच्चों को डर रहता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान दिया जाए, जो भी हमारे नेतृत्व करें। जैसे हमारे अभी जो विनी वर्मा जी हैं, वो हम उनसे यही अपील करेंगे कि इन सब बेसिक मुद्दों पे ध्यान दिया जाए और आगे के लिए स्वस्थ समाज का निर्माण किया जाए। देखिए, फिलहाल एक तस्वीर दिखाएंगे, चूंकि अभी हम वार्ड 49 में मौजूद है और जहां मेरी मौजूदगी है आप देख सकते हैं सड़क भी नहीं है, नाला जो है वो खुला हुआ है, कवर्ड नहीं है, स्लैब नहीं लगे हैं। और आपको एक तस्वीर दिखाएंगे कि आप दूर दूर तक देखिए कि स्ट्रीट लाइट की सुविधा जो है इस वार्ड में नहीं दी गई है। लोग जो है सिर्फ यही चाह रहे हैं कि इस बार मूलभूत सुविधाएं जो है उन्हें मिले और उम्मीद के साथ ये लोग इस बार वोट कर रहे हैं। साथ ही साथ 23 तारीख को चुनाव होंगे, 27 तारीख को काउंटिंग होगी। उसी दिन पता चलेगा कि जनता किसे अपना आशीर्वाद दी है। लेकिन ये सीधी तस्वीर दिखा रहे हैं कि आप देखिए वार्ड 49 की यही स्थिति है। लंबे समय से राज्य में नगर निकाय का चुनाव नहीं हुआ है और इस बार जनता जो है अपना मूड बना ली है कि किसे वोट करना है, किसे अपना आशीर्वाद देना है। सहयोगी राजवल्लभ के साथ करिश्मा सिन्हा, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। क्या आपके बच्चे स्कूल जाने में करते हैं आनाकानी? तो आज ही उसका एडमिशन कराएं आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर में, जहां खेल खेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है। एक्टिविटी बेस्ड डिजाइन ये स्कूल बच्चों को सही मार्गदर्शन देने के लिए है तत्पर। इस स्कूल में प्री नर्सरी से क्लास 4 तक की होती है पढ़ाई। बच्चों के लिए पिक एंड ड्रॉप की सुविधा भी उपलब्ध। आर का प्री स्कूल एंड एक्टिविटी सेंटर, रवि स्टील, पंडरा, रांची। कॉन्टैक्ट 7061802281।